स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है वैयक्तिक विक्रय का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इससे पहले हमने देखा था पर्सनल सेलिंग का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें उसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे। वैयक्तिक विक्रय के न केवल व्यवसाय बल्कि आपके संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक चक्र को वैयक्तिक विक्रय ही गति एवं ऊर्जा प्रदान करता है। शायद अनेक विद्वान ने इसलिए कहा है, मतलब कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं नथिंग हैपन्स अंटिल समबडी सेल समथिंग। विक्रय के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। जब तक कि आप कुछ सेल नहीं करोगे कैसे पॉसिबल है। अब भाई हम अच्छे से जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सिर्फ कृषि आधारित देश था हमारा भारत, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिकीकरण आया, यानी उद्योगों को सहयोग मिला और उद्योग बढ़ते गए, उससे रोज़गार बढ़ा, लोगों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। तो एक तरह से क्या हुआ, उससे दूसरे टाइप्स के छोटे बड़े उद्योग आए। तो उससे आपने क्या सीखा, वस्तु का क्रय विक्रय करना, यानी पैसे कमाने के लिए हमारे पास अर्निंग्स आने लगी। हाँ, उसके साथ साथ क्या हुआ कि पूरे विश्व में हमारे देश में खासकर क्या हुआ, आर्थिक स्थिति हमारी धीरे धीरे मजबूत होते गई। फिर हमारा व्यवसाय बाहर विदेश में जब जाने लगा, वो क्या इंडिपेंडेंस से पहले ही कुछ वस्तुएं जो हमारी आदान प्रदान होने लगी थी, लेकिन उस समय हम उस चीज़ को समझते नहीं थे, प्रॉपर वे में नहीं जानते थे। तो हमसे क्या हुआ, हम जो सोने की चिड़िया थे वो सोना हमसे लूट लिया गया। अंग्रेज़ों ने हमसे क्या हुआ, हमको लेबर बना के छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे जब हम समझने लगे, अपने हितों को जानने लगे, तब हम ट्रांसफॉर्म हुए और फिर डेवलप की कंडीशन में आने के रास्ते में हैं अभी। तो भाई व्यवसाय के मतलब जो पर्सनल सेलिंग है, तब क्या हुआ, धीरे धीरे जो पर्सनल सेलिंग, वस्तु का आदान प्रदान कैसे हो रहा था, वही तो हो रहा था कि आप लोगों को जाके उसका एडवर्टाइज़ करते थे और प्रोडक्ट को बेचते थे। विक्रय प्रक्रिया ही अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन और विनियोग जैसे महत्वपूर्ण क्रियाओं को जन्म देता है। भाई जो पर्सनल एडवर्टाइजिंग है या पर्सनल प्रक्रिया है या विक्रय प्रक्रिया है, वो क्या कर रहा है, आपके लिए उपभोग, उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्ट बनाएगा तभी तो आप सेल करने जाओगे। फिर आपको विनियोग, एक्सचेंज जैसी क्रियाओं के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। व्यक्तिगत विक्रय के कारण ही देश में उद्योग पनपते हैं। भाई पर्सनल सेलिंग होगा, पर्सनल सेलिंग के रूप में जैसे आप और एग्जांपल आपको बताती हूँ समझने के लिए। पापड़ अचार का बिज़नेस कैसे स्टार्ट हुआ है। पापड़ अचार घर में बनते थे पहले, घर से वो धीरे धीरे मार्केट तक पहुँचे। यही क्या हुआ, पापड़ को पहले पर्सनल सेलिंग की जाती थी, उसको घर घर जाके बेचा जाता था, लेकिन एक टाइम के बाद अब वो हमको मार्केट में मिलता है। ऐसी होता है ना, दूध भी क्या होता है, पर्सनल सेलिंग, दूध हमारे पास घर आता है, लेकिन अब हम पैकेट फॉर्म में उसको आपके पास, यही पर्सनल सेलिंग से ही आप ऊपर बढ़ते गए। तो व्यक्तिगत विक्रय के महत्व को समझने के लिए उनको दो भागों में बांटा गया है, यानी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यवसाय के लिए महत्व और दूसरा है समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्व। तो भाई व्यवसाय के लिए क्या क्या महत्व है, पहले ये जानते हैं। उसमें पहला है गतिशील शक्ति। भाई वैयक्तिक विक्रय व्यवसाय को गतिमान करने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। थियोडोर लेविट लेखक लिखते हैं कि
यह विक्रेता ही है जो व्यवसाय प्रणाली को स्वस्थ एवं अच्छे आकार में रखता है। मतलब सर थियोडर डोर थे, वो क्या बोलते हैं भाई, आपका जो पर्सनल सेलिंग है वही एक तरह से बिजनेस को क्या कर रहा है, स्वस्थ और अच्छा आकार प्रदान कर रहा है। जैसे समझाई, आप पर्सनल सेल कर रहे हैं, धीरे धीरे आप इम्प्रूव होंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। आज विश्व में कोई भी देश व्यक्तिगत विक्रय के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आज कोई भी देश व्यवसाय में विकास के बिना जीवित नहीं रह सकता है। मतलब आज कैसा हो गया है, जब तक कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अपने आप को डेवलप नहीं करेगी तो वो जीवित नहीं रह सकती है। वो जब तो उस विकास के लिए ही व्यक्तिगत विक्रय पहली आवश्यकता होती है। जैसे बताइए, अचार पापड़, यानी कोई भी प्रोडक्ट, आपके पास फंड नहीं है, आपको फंड को बढ़ाना है, अपने आय को बढ़ाना है, तो धीरे धीरे ही बढ़ाओगे, ऐसे ही बढ़ता है। दूसरा है उत्पादन का आधार। विशिष्टीकरण के लाभों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है। उत्पादक आदेश प्राप्त होने से पूर्व ही उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं। व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से उत्पादित माल का बड़ी मात्रा में विक्रय किया जाता है तथा उत्पादक ने जो पूंजी व साहस लगाया है उसका उसे माल के विक्रय से उचित प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। व्यक्तिगत विक्रय क्रेता को प्रभावित कर अधिक मात्रा में माल विक्रय कर सकते हैं। भाई क्या होता है, हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब हम पर्सनल सेलिंग करने जाते हैं, यानी व्यक्तिगत विक्रय करते हैं, तो क्या होता है, हम जितना पूंजी लगाए हैं कम से कम उतना हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उनको अधिक से अधिक प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लुभाते हैं, ताकि आप हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदो। एक बार हमारा प्रोडक्ट टेस्ट हुआ तो वो आगे हमारे लिए चेन खुद बनाएंगे, कंज्यूमर चेन जो होता है। अगर हमको कोई प्रोडक्ट आता है, हम दूसरे को बताते हैं, लाइक दैट वो आगे बढ़ते जाता है। तीसरा है व्यवसाय की वृद्धि में सहायक। व्यक्तिगत विक्रय से मांग में वृद्धि की जा सकती है, जिससे अधिक उत्पादन एवं व्यवसाय का विकास होता है। एक शक्ति है जिससे विक्रेता क्रेता को प्रभावित करने तथा एक निश्चित दिशा में सोचने एवं निर्णय लेने को प्रोत्साहन देते हैं। भाई व्यवसाय में भी आपको वृद्धि होती है। भाई अभी बताई हूँ, इसके लिए एग्ज़ाम्पल आपको क्या करना है, छोटे स्तर में चलने वाले जो व्यवसाय हैं कुछ समय में विशाल बन जाते हैं। जैसे जो बढ़ई था, कह सकते हैं, वो छोटे छोटे कुर्सी टेबल बनाता था। धीरे धीरे उसने नई नई टेक्नोलॉजी को, पहले अपना जब सेविंग कर करके थोड़े थोड़े टेक्नोलॉजी इकट्ठा करने लगा, उसके बाद उसने फर्नीचर को बड़े स्तर पे बनाने लगा, तो उसका मार्केट सेल धीरे धीरे बढ़ता है। जहाँ बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम, प्रबंध व तकनीकी ज्ञान काम करते हैं, वही विक्रय वृद्धि के कारण होते हैं। अरे धीरे धीरे आपको क्या है, पूंजी, श्रम, जो हमारे बेसिक हैं या बिजनेस के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, पूंजी, श्रम, प्रबंध और तकनीक, उसका ज्ञान धीरे धीरे ही बढ़ता है। उस ज्ञान के साथ हम भी डेवलप्ड होते जाते हैं। चौथा, आय का महत्वपूर्ण स्रोत। विक्रय प्रत्येक व्यवसाय की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। भाई व्यवसाय क्या है, बेचना और ख़रीदना। उससे बेचोगे आप तो आपको पैसे मिलेंगे, आय है, और व्यक्तिगत विक्रय इसकी पूर्ति का साधन है। आय का साधन, भाई आप अगर काउंटर खोल के बैठते हैं तो कस्टमर आप तक आते हैं, लेकिन आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, पर्सनली आप प्रोडक्ट को बता रहे हैं, तो आप हो सकता है पर्सनली लोगों का दिल जीत के और अपना सेलिंग बढ़ा सकते हैं और आय कमा सकते हैं लंबे समय तक। सर हैनर ने लिखा है इस बारे में कि जब तक एक संगठन के प्रत्येक व्यक्ति का दीर्घकालीन लक्ष्य संतोषजनक विक्रय नहीं होगा, तब तक वह संगठन चल नहीं सकता। यानी जो आपके संगठन के लोग हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करेंगे। कोई एक पर्सन जाके सेल नहीं करता उस प्रोडक्ट को, हर वो इंसान उसको बेचने की कोशिश करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमवा के देगा। नेक्स्ट है मांग का निर्णय। व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो जाती है। यह ग्राहकों की इच्छाएं जागृत करके उन्हें आवश्यकताओं की परिणित कर देते हैं। वस्तु की मांग बनाए रखकर तथा नई मांग की उत्पत्ति करके व्यक्तिगत विक्रय उत्पादन एवं विनियोग में वृद्धि होती है। भाई जब भी आपका डिमांड है, आपका प्रोडक्ट आप सही टाइम पे सही क्वालिटी अगर आप उनको देते हो और जो उनकी आवश्यकता है उसका परिपूर्ण करते हो, तो आपका कस्टमर बढ़ते ही जाएगा, आपके प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ते ही जाएगा। इसके लिए हार्श एंड अर्नेस्ट के अनुसार बाज़ार अनुसंधान के माध्यम से आधुनिक विक्रय कला उपभोक्ता को पुरानी नई उन्नत वस्तुओं के से अवगत कराती है एवं उनके प्रति आकांक्षा उत्पन्न कराती है। मतलब हार्श कहते हैं कि जो आपके अनुसंधान माध्यम है उससे आप आधुनिक विक्रय करते हैं, व्यक्ति को पुराने नए या फिर उन्नत वस्तु को पहचानने में वो मदद करते हैं। छठवा है नवीन बाज़ारों का सृजन। भाई व्यक्तिगत विक्रय नए बाज़ार विकसित करने के में भी सहायक है। इसके लिए हेप्स्टन एवं जबीन लिखते हैं कि प्रतिदिन नई वस्तु का जन्म हो रहा है और व्यक्तिगत विक्रय उसे नए नए बाज़ार का सृजन कर रहा है। नए क्षेत्रों तथा नए ग्राहकों में माल की मांग उत्पन्न करने में व्यक्तिगत विक्रय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नए बाज़ार का सृजन हो रहा है, यानी ओरिजन हो रहा है। कैसे ओरिजन हो रहा है? भाई नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपको टक्कर देने के लिए दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। धीरे धीरे इसी का प्रोडक्शन होते होते नए नए मार्केट में नई नई चीज़ें और मार्केट उतना डेवलप्ड होते जा रहा है। कोई भी चीज़ छोटे से शुरू करके आपको बड़ा करनी है। अब देखेंगे हम समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्व क्या है। व्यक्तिगत विक्रय न केवल व्यवसाय वरन संपूर्ण समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है। रसेल बीच तथा बुस्किर्क के अनुसार विक्रय एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिससे समाज के समाज में प्रतिष्ठित किया है और समाज की वर्तमान प्रक्रिया को चालू रखने के लिए इसे पूरा किया जाना परम आवश्यक है। भाई समाज ने ही इसको लाया है, राष्ट्र के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ही होगा। इसमें पहला है व्यक्तिगत विक्रय एवं सृजनात्मक क्रिया। व्यक्तिगत विक्रय समाज में उपयोगिता का सृजन करने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यद्यपि कुछ लोगों का यह विश्वास है कि व्यक्तिगत विक्रय माल अथवा सेवा की उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं करता है। भाई जो व्यक्तिगत विक्रय है अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि हम चाहते हैं मार्केट में जो और सब्स्टिट्यूट हो उसको पहचाने, उसके अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार हम वो चीज़ लें। अब जो है पर्सनल सेलिंग कम हो गया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के लिए पर्सनल सेलिंग का यूज़ किया जाता है। वास्तविक में आर्थिक विनिमय की प्रत्येक अर्थव्यवस्था का केंद्र होता है। समाज का संपूर्ण उपभोग क्रय पर निर्भर करता है और संपूर्ण क्रय व्यक्तिगत विक्रय के बिना संभव नहीं होता। भाई पर्सनल सेलिंग आपको जाएंगे भी तो आपको एक तरह से पर्सनल सेलिंग मिलती है। अगर आप देखें तो कंज्यूमर आपके शॉप में भी आया है तो आप उसको बता रहे हैं, तो क्या हुआ, आप भले कंज्यूमर के पास नहीं, कंज्यूमर आपके, लेकिन फेस टू फेस आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो। दूसरा है व्यक्तिगत विक्रय गौरवपूर्ण व्यवसाय है। भाई गौरवपूर्ण यानी आपको एक तरह से प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आप अपने वस्तु को
अपने ट्रूथफुलनेस के साथ बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो। और ये एक आकर्षक व्यवसाय भी है जिसे अपनाकर युवा व्यक्ति संपूर्ण जीवन जी सकता है। कुछ समय पूर्व विक्रेताओं को समाज में उच्च दृष्टि से नहीं देखा जाता था तथा उनके कार्य को महत्वहीन पैसा माना जाता था। लेकिन अब व्यक्तिगत विक्रय को गौरवपूर्ण व्यवसाय कहा जाता है। भाई अगर हमको कुछ पाना है तो कष्ट झेलना होता है। तो यही है भाई, अगर आप जाके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को ख़रीदना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। लोगों को मनाना अब की जनरेशन में बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए व्यक्तिगत विक्रय गौरवपूर्ण व्यवसाय है। तीसरा है देश के उत्पादन में वृद्धि। भाई व्यक्तिगत विक्रय के कारण देश के वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप ही देश में उत्पादक बढ़ता है। मतलब अब अगर आप पर्सनली सेलिंग करेंगे तो आपकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। प्रोडक्ट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उसकी पूर्ण जानकारी दे रहे हैं, तो इससे क्या है, आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो वो देश के लिए भी फ़ायदा, क्योंकि हम बाहर भी तो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। चौथा है रोज़गार के अवसरों की उपलब्धि। व्यक्तिगत विक्रय द्वारा समाज राष्ट्र में रोजगार के अवसर की वृद्धि हो रही है। हेरन के अनुसार केवल किसी वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोक्ता को विक्रय करने के कारण ही रोजगार का सृजन होता है। भाई कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको पर्सनल सेल किया जाता है, तो उससे क्या होता है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आज आपको मालूम ही है कि हमारे संसाधन सीमित हैं, लेकिन हमारी युवा जनरेशन क्या है, बढ़ते जा रही है। उनके लिए रोज़गार पाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए वो प्रेरित किया जाता है उनको। तो इससे भी रोज़गार के अवसर आप उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है कुछ नया करने का, तो आप उसको बनाइए और पर्सनल सेलिंग के थ्रू उसको बेचिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। व्यक्तिगत विक्रय का प्रभाव विक्रय एवं उत्पादन की मात्रा पर पड़ता है, जिससे दोनों की वृद्धि होती है। लोगों को रोजगार मिलता है तथा देश के साधनों का समुचित उपयोग होता है, जिससे जनता एवं राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है। भाई लोगों को रोज़गार मिलेगा, बाहर अगर अपने प्रोडक्ट को आप बेचेंगे तो क्या होता है, हमको एक तरह से प्रॉफिट मिल रहा है। वो प्रॉफिट हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे देश के लिए भी फ़ायदेमंद है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देश की संपन्नता का कारण वहाँ की विकसित उद्योग ही है, जिन्हें उन्हें व्यक्तिगत विक्रय जीवन का पोषण प्रदान करती है। वहाँ जितने लोग हैं, आपने देखा है बड़े शहर में, वहाँ हर कोई कैपेबल है और वो हर कोई छोटे से छोटा इंसान भी एक तरह से संपन्न है वहाँ, क्योंकि उनको हर काम खुद करना है। अगला है राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग। भाई जो राष्ट्र के आपके साधन हैं उनका भी उपयोग होता है, अधिकतम उपयुक्त प्रयोग संभव होता है। देश की निर्मित वस्तुओं का विक्रय जब देश व विदेश में बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, हेतु साधन, कच्चे माल, पूंजी, श्रम, ज्ञान सदुपयोग करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जो आपके राष्ट्र के जो संसाधन हैं या साधन हैं उनका यूज़ हो रहा है, और वो भी अच्छे तरीके से, वो चाहे कच्चे माल के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो। क्या हो रहा है, अब उसके चक्कर में आपको रोज़गार मिल रहा है और साथ में आपका आय भी बढ़ रहा है। आखिरी है आर्थिक विकास में सहायता। आज का युग उत्पादन का युग ना होकर विपणन का युग हो गया है, जिसमें व्यक्तिगत विक्रय का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा ही आर्थिक विकास चक्र गतिशील होती है। व्यक्तिगत विक्रय वस्तु की नई मांग उत्पन्न करता है। मांग की पूर्ति हेतु उत्पादन व विनियोग में वृद्धि होती है। विनियोग से रोजगार एवं आय में वृद्धि होती है।
भाई अगर आपकी आर्थिक विकास भी हो रहा है। आजकल क्या है, हर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। आप लोग देखेंगे पढ़े लिखे लोग भी, मतलब जिनके पास नॉलेज है कुछ नया करने के लिए, तो वो कुछ नया करके मार्केट में जो नया आ रहा है वो सब क्या है, हमारी ही उपज है। हम ही उसको डेवलप्ड कर रहे हैं, हम ही उसको बना रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, हमारी आर्थिक विकास को सहायता मिल रही है। तो थैंक यू, ये कंप्लीट हो आपका महत्व। बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।